हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड पवन एंड रिसेंटली अभी मेरे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। लास्ट एग्ज़ाम था 30 जून को। जैसा कि एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गए, ज़्यादा अच्छे भी नहीं, ज़्यादा बुरे भी नहीं, नॉर्मल। देखते हैं अब रिज़ल्ट। मेरे को बात करनी थी कि इन डेज़ में क्या कर रहा हूँ मैं और हम क्या कर सकते हैं इन डेज़ में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो पहला तो मस्ती कर रहा हूँ मैं, खूब मस्ती कर रहा हूँ जम के, मज़े कर रहा हूँ। और कॉलेज तो चल ही रहे हैं और साथ में मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे 5 अगस्त से मेरे एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 बीकॉम के। ओके। तो पहला तो हमें एक लाइफ में गोल सेट करना चाहिए जिसकी ओर हमें लग जाना चाहिए। हाँ, लग जाना चाहिए, अपने पूरी जान लगा देनी चाहिए और पूरा उसमें 100% देना चाहिए। और कई लोग होते हैं गोल सेट करते हैं लाइफ में और बीच में छोड़ देते हैं, कभी दूसरा गोल की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि कोई यूपीएससी करना चाहता है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तो वो सोचते हैं कभी सीएस कर लूँ मैं, कभी लॉ कर लूँ, कभी सोचते हैं एसएससी कर लूँ या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लूँ। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और लाइफ में एक ही गोल होना चाहिए जिसे हमें अच्छे से करना चाहिए क्रैक। और दूसरी बात है, इन डेज़ हम अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए इन दिनों को, क्योंकि खाली है, अभी कुछ तो करना नहीं है। तो मैं इन दिनों में बुक्स पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने डैड के बारे में बताया हुआ है, जो उसने लिखी थी 1997 में। ये बुक लिखी थी जिसमें बताया हुआ है उसके अपने पापा होते हैं पुअर डैड और एक उसका दोस्त होता है। अपने दोस्त के पापा को वो बोलता है रिच डैड और वो मुंह बोला पापा भी बोलते हैं अपने पापा को। इसमें ये सब बताया हुआ है और बस एक्सप्लेन किया हुआ है अपने डिफरेंस, अपने पापा के बारे में, रियल पापा के बारे में और अपने दोस्त के पापा के बारे में। और दूसरी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच एंड अभी सोच रहा हूँ मैं इसको पढ़ने की, पर अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि पहली बुक ही चल रही है मेरी। बाकी देखता हूँ, इसको जब टाइम मिलेगा कंप्लीट करूँगा इसको पहले। जैसे कि नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। जैसे हमें जब हमारे पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन का, मैं पढ़ रहा था और एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो उन दिनों में मेरे को कोई ना कोई मूवी याद आ रही थी बीच में कि ये मूवी देख लूँ, वो मूवी देख लूँ। पर उन दिनों में मेरे को टाइम नहीं था। अभी इन दिनों में मैं अच्छे से मूवी देख सकता हूँ जो मेरा मन कर रहा था उस समय, और अच्छी अच्छी मूवीज़ देख सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी इंग्लिश बुक्स पढ़ के। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है इंग्लिश ट्यूटर्स की, एंड जैसे एक ऐप है कोर्सेरा एंड वेबसाइट भी है, उस पे जाके हम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स एंड मैनी मोर आर देयर एट दैट प्लेटफॉर्म। एंड वो सब हम कर सकते हैं इन दिनों में और अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा और अपने ग्रोथ भी होगी, पर्सनल डेवलपमेंट होगा कम्युनिकेशन से। ये कर सकते हैं। जैसे कि अपन लोगों को पता है अपना सीए कोर्स कितना लंबा ड्यूरेशन है और कोई इंस्टीट्यूट जाके नहीं होता, ये कोर्स घर बैठे करना पड़ता है, तो अपनी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट होता है। और कोई बच्चा मोटा होता है, कोई बच्चा पतला होता है, तो उस हिसाब से हमें जिम लगानी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिज़िकल और योगा वगैरह करने चाहिए इन दिनों में। ज़्यादातर अपनी बॉडी सही रहेगी, माइंड भी अच्छा चलेगा और खाना भी अच्छे से पचेगा और बाकी सब। तो ये 5 बातें थी जो हमें करनी चाहिए मेनली। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, बाकी आप लोग भी सोच सकते हैं। और ये 5 बातें, जैसे पहली थी गोल सेट करना, दूसरी थी बुक्स रीड करना, तीसरी मूवीज़ देख सकते हैं, चौथी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, पांचवी जिम या योगा जा सकते हैं। दैट्स इट। बाय बाय दोस्तों।